Hello friends, I am Badrinaran Mishra and last year I joined ASO in OPSC, and this is a short introduction about me. Right now I am working at Chief Resident Commissioner New Delhi, and हम लोग इस वीडियो पे जो भी OPSC रिलेटेड जो मेंस के रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. I want to congratulate all those who cleared prelims एंड जस्ट दो महीने ही है. सितंबर में जो आया है, सितंबर के महीने में उसका मेंस है. तो हम लोग अभी कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको इस 2 महीने के पीरियड में हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं. सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या क्या है, मतलब पेपर्स कितने आएंगे. तो देखिए आप, जो पहले है 2 पेपर होंगे जो कंपलसरी ओडिया एंड इंग्लिश रहेंगे. फिर उसके बाद ऐसे रहेगा, 2 जनरल स्टडीज रहेंगे और 2 ऑप्शनल रहेंगे जिसमें से 2 पेपर ईच होंगे और हर में 300 मार्क्स का होगा और ऐसे 200 मार्क्स का होता है. तो यहाँ पे ये देखने का है कि हमें फोकस कहाँ कहाँ पे करना है और कैसे आगे बढ़े. तो सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है उसको देखने के लिए जो कंपलसरी पेपर है वो में भी बहुत लोग नेगलेक्ट कर लेते होंगे, पर एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगा वही उड़िया एंड इंग्लिश में हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लड़के को मतलब पूरे मार्क्स आ नहीं रहे. जो 105 लाना होता है 300 में से, तो उसको हर हालत में पास ही करना होता है, नहीं तो आपके जितना भी मेहनत कीजिए, जितना भी बाकी सब पेपर में मार्क्स है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. तो यहाँ का आप देखें तो एक ऐसे आएगा 100 मार्क्स में, एक पैसेज आता है 30 मार्क्स का, एक प्रिसाइज राइटिंग करना होता है जहाँ पे एक लॉन्ग पैसेज होगा जिसको आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, फिर ट्रांसलेशन आएगा और ग्रामर आएगा. तो आपको कैसे भी टैकल करना है, पर इसमें से 105 प्लस लाना है, क्योंकि बहुत लोगों का स्कोर बस इसी वजह से नहीं चेक हो पाता क्योंकि वो लोग कंपलसरी में पास नहीं हो पाते. तो इस चीज़ को खास करके ग्रामर के पर्सन में बोथ ओडिया एंड इंग्लिश में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. और इसको सबसे बेटर है कि पहले से ही आप इसको पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में इसको तैयार करना थोड़ा मुश्किल हो सके. फिर आते हैं हम ऐसे पे. ऐसे पे क्या है, आपको एक ही ऐसे लिखना होता है और पूरे 3 आवर का टाइम मिलता है. तो यहाँ पे आपको पहले तो ये चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस पे अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं. जैसे यूपीएससी में होता है कि वहाँ पे आपको 1200 वर्ड में होता है और 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं, पर यहाँ पे जबकि 3 घंटा है तो ट्राई करना है कि आपको एलाबोरेट, मतलब जितना एलाबोरेटली आप लिख सकते हो उतना एलाबोरेटली लिखिए. और यहाँ पे खास करके आपको 3-4 सेक्शन से आते हैं. जैसे आप एक एनवायरनमेंट ले लीजिए, एक सोसाइटी ले लीजिए, एक फ़िलोसॉफी ले लीजिए और एक आईआर. तो ये जो 4 सेक्शन है, आप मेरे हिसाब से तो आप 3-4 सेक्शन में अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे कीजिए कि जैसे आपके पास कम से कम 25 से 30 पैराग्राफ लिखने का हो और वो पॉइंट्स इतने होने चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कम 1500 से 1800 वर्ड का तो होना ही चाहिए. उससे ऊपर हो तो अच्छा है, पर इतना भी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जैसे लेंदी भी लगे. एक डिसेंट रेंज में आपको लिखना है और जितना मतलब जितना विड्थ दे सके. ऐसे में क्या है, विड्थ इम्पोर्टेंट होता है. जैसे हम सेक्शन वाइज ले लें, जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट के ऊपर आप कुछ लिख रहे हैं, तो एनवायरनमेंट में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम कि वो क्या है, क्यों प्रॉब्लम है, कहाँ पे उसका इफ़ेक्ट आता है, फिर वो कौन कौन से सेक्टर ऑफ सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, चाहे ट्राइबल ले लो, वुमेन ले लो, ऑप्रेस क्लास ले लो, फिर अपना जो नेचर है, फिर जो माइनिंग एरिया है, मतलब जितने भी वैरायटी आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं वो सब आना चाहिए. जैसे आईआर में ले लीजिए, मान लीजिए कोई आईआर का रिलेटेड आ जाए, तो आईआर में वो भारत को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, जो नियर बाय कंट्री है, थोड़ा जो वेस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, फिर यूरोप है, अमेरिका है, मतलब जितना भी आप उसका विड्थ दे सकते हो ऐसे में उतना अच्छा है. इसके साथ आप अपना कोट लिख सकते हो, कोट के साथ संस्कृत श्लोक भी लिख सकते हो. कुछ भी जो भी आपको लगे कि थोड़ा रिलेवेंट है उसमें हर चीज़ आना चाहिए. और इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल के थिंकर के नाम नहीं आने चाहिए. जैसे आप नॉर्मल है, गांधी जी हो गए, विवेकानंद जी हो गए, जैसे जो ये वाले थिंकर जो मतलब हमारे
मेन स्ट्रीम थिंकर जिनको हम बोलते हैं, जिसको हम कहीं भी कोट कर सकते हैं, उनका आना चाहिए। बस आपके ऑप्शनल के थिंकर का नाम यहाँ पे नहीं आना चाहिए, उसका बस ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम जनरल स्टडीज़ पे। जनरल स्टडीज़ में क्या है, जनरल स्टडी 300 मार्क्स का होता है, और जो फर्स्ट में होता है यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और सोसाइटी आता है। मार्क्स का डिस्क्रिप्शन इस हिसाब से रहता है। हिस्ट्री का 90 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें क्या है, आपको नेशनल हिस्ट्री भी रहता है और उड़ीसा का हिस्ट्री भी रहता है। तो अभी जैसे मान लीजिए बस 2 ही मंथ है, तो 2 मंथ में अगर आप ये मतलब ये मैं उन लोगों के लिए खास करके बोल रहा हूँ जिन लोगों के पास अभी तक नोट्स रेडी नहीं है। तो आपको क्या करना है कि पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से आप देखिए, पहले उस सब चीज़ों को रेडी कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 10 मार्क्स के आते हैं, तो 10 मार्क्स में आप मान लीजिए कि अराउंड 150 से 170 वर्ड्स के अंदर ही आपका जो भी डाटा है उसमें अंदर आ जाए तो अच्छा है। क्योंकि आपको जब 300 मार्क्स पूरे करने भी है और आप किसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा एलाबोरेटली लिख लेंगे तो होगा क्या, लास्ट में कुछ मार्क्स छूट जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। तो इस हिसाब से आप रेडी हो कि हर क्वेश्चन आपके मतलब क्या सब रेंज में ख़त्म हो जाए। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी में भी कुछ क्वेश्चन उड़ीसा रिलेटेड आएगा। जैसे एक बार आया था कि राउरकेला स्टील प्लांट को क्यों वहाँ पे है, तो आपको वहाँ पे ये ध्यान रखना है कि राउरकेला स्टील प्लांट नहीं है, किसी भी स्टील प्लांट का होने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। तो ज्योग्राफी में वो सब हो गया। तो वही सब चीज़ें हैं। अगर कोई उड़ीसा के रिलेटेड आता भी है ना, तो भी वो जनरली ही मतलब जनरल स्टेटमेंट ही रहता है। आपको थोड़ा बहुत अगर नेशनल का आइडिया है तो वो सब हो जाएगा। फिर पॉलिटी है। पॉलिटी मान लीजिए आपको बोलेगा कि उड़ीसा के रिलेटेड चीफ मिनिस्टर अराउंड बताइए, तो उसका मतलब ये नहीं कि उड़ीसा के अराउंड बताना है। जो भी अपना जैसे पॉलिटी में जो भी स्टेट रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब लिखने पड़ते हैं। बस वहाँ पे जहाँ पे उड़ीसा का नाम है, उड़ीसा का नाम चेंज कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत ये चीज़ें देखने हैं कि जो रिलेटेड स्कीम है वो दोनों का मिला के हो तो अच्छा। जैसे उड़ीसा का कुछ स्कीम हो गया और कुछ नेशनल का स्कीम होगा, जहाँ पे ज़रूरत हो। जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में थोड़ा बहुत आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको कोई फैक्ट है तो उस फैक्ट को आप गूगल करके अपने को अलग से रख लीजिए। जैसे छोटे मोटे फैक्ट है कि कितने लिटरेसी है, कितने गरीबी है, कितना SC ST है, या फिर कहाँ पे क्या क्या डैम्स वगैरह है, कहाँ पे क्या क्या माइंस है। जो छोटे मोटे चीज़ें, जैसे टूरिज्म प्रोस्पेक्ट क्या है अपना, जैसे हम लोग कितना आयरन और बाहर भेजते हैं। जैसे थोड़े मोटे जो भी फैक्ट्स है उन सबको आप पहले से कलेक्ट कीजिए और उसको थोड़ा बहुत अलग से पेज पे रखिए ताकि लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज हो सके। फिर आ जाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में तो 2 ही क्वेश्चन आते हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा वो जनरल क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप नॉर्मली प्री ओरिएंटेड में पढ़े थे उससे शायद काम बन जाए, और नहीं होता है तो आप फिर भी थोड़ा डाटा कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा फोकस जनरल स्टडीज में देना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आपको फिर आते हैं हम लोग जनरल स्टडीज सेकंड पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने थोड़े जो सेक्शन वगैरह आएंगे, एक IR आता है। IR में अपना डायस्पोरा का एक क्वेश्चन आता है। फिर इकोनॉमिक्स एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, उड़ीसा की इकोनॉमिक्स के ऊपर आएंगे। फिर जो साइंस एंड करंट अफेयर है एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो यहाँ पे जो IR का रहेगा, यहाँ पे आप ये मान लीजिए जो भी अपना सार्क है, ब्रिक्स है, फिर ASEAN है, जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रीवियस ईयर आ रखे हैं और जो भी पोटेंशियल है कि आने वाले जो अभी न्यूज में है, उन सब का आपको एक अलग से नोट्स बनाने के रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं सारे ये करूँ, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे जो भी IR रिलेटेड है इसका प्रॉपर नोट बनाऊँ, तो मे भी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम बहुत लेगा। और जबकि ये अराउंड 3-4 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, तो ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रीवियस ईयर है उसको देख लेना है, और जो भी आपको पोटेंशियल लग रहा है कि आने वाला है, उन सबका अलग से नोट बना लीजिए। और यहाँ पे भी वही बात है, पेपर पूरा करना बहुत ज़रूरी है। पेपर पूरा अगर नहीं होगा तो आपके वैसे ही 30-40 मार्क्स रह जाते हैं। और आप वैसे भी नॉर्मली बहुत लोगों से सुने हुए होंगे कि जनरल स्टडीज़ में 30-40 मार्क्स रह गए, और ये नॉर्मल बात है। पर आपको देखना क्या है, थोड़े लिमिट में लिख के पेपर कंप्लीट हो। जैसे आपको यहाँ पे खास जैसे उड़ीसा इकोनॉमी है, उड़ीसा इकोनॉमी में आपको देखने पता चलेगा, इसका डाटा तो आपको चाहिए। चाहे आप उड़ीसा का जो बजट वाला आता है सेक्शन, या फिर इको सर्वे आता है, वहाँ से ले लीजिए, या फिर प्रॉपर जो भी डाटा चाहिए उसको अलग से मतलब सर्च करके उसको मतलब अलग से एक पेज पे रख लीजिए।
फिर आता है साइंस का। साइंस में क्या है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना है। सीधा सा कोई भी एक इंस्टीट्यूट का मंथली मैगजीन लीजिए, लास्ट 6 to 9 मंथ का बस उसका जो साइंस रिलेटेड चीज़ें हैं उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है यहाँ पे थोड़े करंट अफेयर भी आएंगे और थोड़े साइंस रिलेटेड भी आएंगे। तो जो भी साइंस का रिसेंट हुआ है, जैसे इसरो ले ली, इसरो का कोई भी मिशन ले लीजिए, या फिर DRDO का कोई मिसाइल वगैरह ले लीजिए। जैसे अभी सिस्टम आ रहा है, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस हो गया, फिर थार सिस्टम जो USA वाला है, फिर इजराइल का स्पाइक मिसाइल है। तो जो भी अपना डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब का देख लीजिए। और जैसे अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है, तो प्रोबेबल है कि कोई कोविड रिलेटेड कुछ आ सकता है कि क्या है, कि कैसे ड्रग अप्रूव होते हैं। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो भी साइंस से रिलेटेड है उन सबको आप थोड़ा देख लेंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स से ये मेरे हिसाब से सबसे कम टाइम लेगा सीखने में और अच्छा प्रोडक्टिविटी होता है। 30 मार्क्स का है, बस 4 या 5 चीज़ें ही आते हैं और उनको आप आराम से, मतलब हार्डली 4-5 घंटे लगेंगे या फिर मुश्किल से 1 दिन लगेंगे आपको स्टैटिस्टिक्स के देखने के लिए, और ये श्योर शॉर्ट आंसर होते हैं। तो इसके ऊपर आप फोकस पहले से दे देंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मे बी लास्ट मोमेंट में हो सके कि ना हो पाए, पर पहले से ही सब आपको स्टैटिस्टिक्स दे, क्योंकि 30 मार्क्स कहीं जाने नहीं है, 30 to 30 आएंगे। फिर आ जाते हैं अभी ऑप्शनल पे। ऑप्शनल पे क्या है, ये सबके ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम है आपको एग्ज़ाम के इन बिटवीन, कितना टाइम मिलेंगे। जैसे कुछ ऑप्शनल है वो पूरे एवरीडे हो जाएंगे, जिन मतलब मान लीजिए जिसका हिस्ट्री पॉवेड है, या फिर हिस्ट्री सोशियो है, या फिर जिसका पॉवेड और सोशियो है, ये सब कुछ ऐसे ऑप्शनल है जहाँ पे, और ये बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उन लोगों को लगातार हर दिन होता है, तो आप लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि आपको एग्ज़ाम के पहले रात पढ़ना है, या फिर वो सब नहीं हो सकता। तो आपको कुछ भी हो, एग्ज़ाम डेट से पहले हर नोट, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए वो पहले से रेडी होना चाहिए। और ऑप्शनल में एक और चीज़ें हैं जो भी आपको मार्क्स दिलाएंगे, ऑप्शनल है। आप नॉर्मली देखते होंगे कि कुछ ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कुछ ऑप्शनल में बहुत कम आ रहे हैं। तो वो मे बी इससे हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ, मतलब जैसे कहाँ पे कम लड़के दे रहे, कोई थोड़ा सा लिख ले तो मे बी अच्छा मार्क मिल जा रहा है, और जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है वहाँ पे बहुत अच्छा लिख के भी कम मार्क्स आ रहा है। तो अभी तो आपको वो सब के बारे में नहीं सोचना है। फिलहाल जो प्रायोरिटी चीज़ें हैं कि आपका ऑप्शनल जो भी चीज़ें हैं उसको 20 मार्क्स और 60 मार्कर्स के हिसाब से कैसे आपको अरेंज करना है उसका डिसाइड करना है। जैसे एक सिंपल सा आइडिया दूँ तो 20 मार्कर्स का कम से कम 3 पेज के अराउंड होना चाहिए, और 60 मार्कर्स का मान लीजिए मतलब 4 to 6 पेज के अराउंड होना चाहिए। और इस चीज़ में आपको करंट वाली चीज़ें हैं, अगर कोई माइंड मैप है, माइंड मैप टाइप का कोई फ्लो चार्ट, या फिर कुछ भी इनोवेटिव हिसाब से अगर आप अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो करने का ट्राई कीजिएगा। और ऑप्शनल से ही मार्क्स आएगा, जैसे ज्योग्राफी हो गया या PSIR हो गया, यहाँ पे लोग तो मैप भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो जहाँ पे मैपिंग हो वहाँ पे मैप यूज़ करना है, जहाँ पे फ्लो चार्ट हो सके वहाँ पे ये यूज़ करना है। फिर आता है कि ऑप्शनल में जैसे कुछ लोग है कि एक रेंज पे ही मार्क रहता है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का मार्क आ रहा है, किसी का 1-2 अटैम्प्ट हो गया है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मार्क्स का रेंज हो जाता है। जैसे किसी का 180 से 190 के बीच में ही रह जा रहा है, किसी का 200 में ही रह जा रहा है। पता चला कि दोनों ऑप्शनल में उसको 200 प्लस लाना है या 220 लाना है। तो जो का मतलब वैसे टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ये देखना है कि आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पहले से कंप्लीट हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। रिपीट ना हो तो उसके अराउंड में ही आते हैं। मान लीजिए जैसे कहीं पे थिंकर है, थिंकर का ये एक आया तो अगले में दूसरा जो कोई थ्योरी है वो आएगा, तो ये नॉर्मल है। और कुछ जगह पे जनरलाइज है मतलब मान लीजिए कुछ GS टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे GS टाइप का क्वेश्चन है वहाँ पे GS रिलेटेड चीज़ें लिखने के साथ साथ आपको अपना ऑप्शनल रिलेटेड चीज़ें लिखना है। जैसे मान लीजिए जैसे सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी में कोई चीज़ें वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर आ गया, या फिर कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आ गया, तो वहाँ पे आपको थिंकर्स डालने हैं, जो सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है वो लिखना है। ठीक उसी हिसाब से जैसे IR का हो गया, IR में आपको जनरल GS के अलावा वहाँ पे IR का जो
जो भी अपना इनहेरेंट चीज़ें हैं या फिर जो भी वहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स है वो सब आने चाहिए। खास करके मान लीजिए हर ऑप्शनल का अपना एक टेक्निकल जार्गन होता है, तो जो भी टेक्निकल जार्गन है आपके पेपर में वो दिखने चाहिए। और ट्राई कीजिए कि जो भी जार्गन वगैरह है वो हाईलाइट हो जाए, क्योंकि हम इतना लेंदी लिखना है वहाँ पे, तो हो सके कि आप हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नहीं अंडरलाइन कर सकते, पर जो भी आपका टेक्निकल जार्गन है वो सही होना चाहिए। और ट्राई कीजिएगा कि किसी में स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये मैं वैसे पता नहीं है, पर बहुत लोगों से सुना हो कि कुछ लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक के चलते भी मार्क्स कम आए हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने हैं। और बाकी वैसे ओवरऑल बताऊं तो एक चीज़ आपको ये टैकल करना है कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग बार बार दे रहे हैं, जिनके ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं आ रहे मार्क्स में अच्छे और थोड़े मार्क्स के लिए अगर कोई रह रहा है तो ट्राई कीजिए कि आप जीएस में और एसए में उसको कवर कीजिएगा, क्योंकि वो वहाँ पे भी मार्क्स आप ज़्यादा ला सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत हो। और ऑप्शनल में भी जितना आप एलाबोरेट हो सके, जितना करंट एग्जाम्पल दे सके, उन सब का ध्यान देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे एक बात करता हूँ कि जो भी नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम आएगा तो हम इसके चलते कुछ वीडियो लाएंगे, एंड जो प्रीलिम्स के रिलेटेड है वो उसके चलते भी एक नया वीडियो आ सकता है इस चैनल पे। स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द एकम्प्लिस IAS चैनल। ये टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल है, और आपको यहाँ पे आंसर राइटिंग और कुछ भी जो नए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।